आप सभी का स्वागत है दंगल क्लासेस संतोष सर यूट्यूब चैनल में। आज हम फिजिक्स का एक फार्मूला होता है जो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ ही जाता है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। ये है लेंस सूत्र दर्पण सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको साबित करना है, प्रूव करना है। और ये जो हम लेंस सूत्र प्रूव करेंगे ये है उत्तल लेंस में हम प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, सब ध्यान देगा। सबसे पहले हम यहाँ पे उत्तल लेंस बना दिए। उत्तल लेंस कहेंगे वैसा लेंस जिसका दोनों परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। और यहाँ पे ए और बी प्रतिबिंब है। सबसे पहले एक प्रतिबिंब हम प्रधान अक्ष के समांतर गुजारे तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरा, और एक प्रकाशीय केंद्र से गुजार दिए तो यहाँ पे बी डैश बिंदु पे जाके काटा। और यहाँ पे ए डैश और बी डैश जो हो गया ये वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं वस्तु से वक्रता केंद्र की दूरी, मतलब वस्तु दूरी, इसको u से सूचित किया जाता है। किससे? u से। और वक्रता केंद्र से जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको v से सूचित किया जाता है, v से। और ये यहाँ से यहाँ हो गया फोकस दूरी, इसको f से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको f से सूचित किया जाता है, स्मॉल f। यहाँ पे हम लिख देते हैं वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी बिंब दूरी इक्वल टू v, और फोकस दूरी इक्वल टू f। ठीक है, वस्तु दूरी इक्वल टू u, प्रतिबिंब दूरी इक्वल टू v, और फोकस दूरी इक्वल टू f। ठीक है, हमको यहाँ पे सिद्ध करना है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको टू प्रूव करना है, साबित करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये डायग्राम खींचे हैं, इसमें हम चलेंगे त्रिभुज में। वो त्रिभुज है, सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी और एन तथा त्रिभुज इससे रिलेटेड रख रहा है त्रिभुज ए डैश बी डैश और एन। ठीक है, यहाँ पे ए बी और एन ये त्रिभुज हो गया, ए बी और एन ये त्रिभुज हो गया, और एक और त्रिभुज हो गया ए डैश बी डैश और एन। ठीक है, ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, मतलब ये समरूप त्रिभुज डायरेक्ट चलते हैं। समरूप त्रिभुज यहाँ पे बीच में समरूप का साइन दे देते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी एन और ए डैश बी डैश एन है वो आपस में समरूप है। तो समरूप जब होता है तो संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है। तो यहाँ पे ले लेते हैं ए बी और इधर हो जाएगा ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब ये ले लेते हैं आधार इसका, तो इसका ले लेते हैं ए एन, अब बटे में हो जाएगा ए डैश एन। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज आपस में समरूप है पूरा। ये त्रिभुज का नाम हो जाएगा बी ए और एन, और ये ए डैश बी डैश एन ये आपस में समरूप है। तो इसका संगत जो भुजा होगा वो एक ही अनुपात में होगा, इसलिए हम ये लंबवत का अनुपात और ये आधार कह सकते हैं, आधार का अनुपात इक्वल होगा समरूपता के अनुसार। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब चलेंगे अब समरूप त्रिभुज एम एन और एफ समरूप त्रिभुज, ये समरूप होंगे त्रिभुज एम एन एफ जो है वो समरूप है ए डैश बी डैश और एफ के। ये पूरा है इसके समरूप है, और ये तो पूरा इसी में आ गया। इसमें भी हम लंबवत चलते हैं, मतलब भुजा का अनुपात लेते हैं। तो ये हो जाएगा
एम एन, और इधर इसका हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इक्वल टू, इसमें भी आधार लेते हैं तो आधार हो जाएगा ये एन एफ, एन एफ बटे में इसका आधार हो जाएगा ए डैश एफ, ए डैश एफ। यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान ये देंगे कि हम अगर आधार ले रहे हैं तो इसका भी आधार ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका अगर लंबवत भुजा ले रहे हैं तो इसका भी लंबवत भुजा ही लेना पड़ेगा। अगर ऊपर में ऊपर का त्रिभुज का ले रहे हैं और नीचे में निचल का त्रिभुज तो सेम दोनों तरफ लेना होगा, ठीक है। अब हम समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तथा समीकरण 2 से यहाँ पे एक चीज 1 और 2 से चलने पर हम देख रहे हैं कि ये बी एम और ए एन आपस में समांतर है, बी एम और ए एन है वो आपस में समांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा ए बी है वो एम एन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं चूंकि बी एम समांतर है ए एन के, इसीलिए ए बी इक्वल टू एम एन, क्योंकि बीच की दूरी हमेशा इक्वल होता है। अब इस कंडीशन में देखते हैं कि ये समीकरण 1 में ए बी नीचे में भी है और ए बी नीचे में भी है, लेकिन ऊपर में है इसके ए बी और इसके ऊपर में है एम एन, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू एम एन, ये कंडीशन से हम यहाँ पे निकाले, समांतर है इसलिए ए बी इक्वल टू एम एन, इसीलिए हम लिख सकते हैं ना एल एच एस के बराबर हो गया था, आर एच एस के बराबर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ए एन बटे में ए डैश एन इक्वल टू एन एफ बटे में ए डैश एफ, ठीक है। एल एच एस के बराबर है तो आर एच एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ए एन यहाँ पे आप सब का मान रख देंगे, तो यहाँ पे ए एन का मान कितना है, ए एन इक्वल टू दिया हुआ है यू, तो यहाँ पे यू दे देते हैं, ए डैश एन, ए डैश और एन, तो इसका मान क्या दिया हुआ है भी, इसका मान दे देते हैं भी। एन एफ का मान है स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी, और ए डैश एफ इसका कोई मान नहीं है तो इसको हम ए डैश एफ मतलब इतना दूरी निकालना है, तो हम पूरा में से क्या करेंगे इसको लिख देते हैं क्या ए डैश एन माइनस इतना घटा देते हैं एन एफ मतलब इतना दूरी दिया हुआ है तो इसका मतलब पूरा में से इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। एक बार और पुट कर देते हैं इसमें, u बटे में भी इक्वल टू एफ बटे में ए डैश एन, तो फिर से इसको हम भी लिख देंगे, क्या हो जाएगा भी माइनस एन एफ का मान हो जाएगा एफ, एन एफ का मान हो जाएगा एफ। क्रॉस गुना करेंगे तो यू भी माइनस एफ इक्वल टू हो जाएगा भी एफ, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो यू भी क्या हो जाएगा, यू भी माइनस यू और एफ ये हो जाएगा भी एफ, ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे, प्रत्येक पद में यू भी एफ से भाग देने पर, प्रत्येक पद में यू भी एफ से भाग देने पर, प्रत्येक पद में यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा यू भी एफ बटे यू में यू भी एफ, यू एफ बटे में यू भी एफ बटे में यू भी एफ। तो देखो यू भी से यू भी कट गया, यू से यू और एफ से एफ कट गया, इधर भी से भी और एफ से एफ कट गया, तो यहाँ पे बच गया कितना 1/f माइनस 1/v इक्वल टू 1/u, ये उधर चल जाएगा, ठीक है। सही है ना रे, यहाँ पे कहीं पे मिस हो रहा है।
देखो यहाँ पे ये जो u का मान क्या लेना होगा, ऋणात्मक लेना होगा। u का मान क्या लेना होगा, ऋणात्मक, क्योंकि ये इधर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो u का मान यहाँ पे ऋणात्मक लेना होगा। ठीक है, u में माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम सेम हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, ये उधर चल जाएगा, -1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/u, 1/+1/v। ये माइनस से गुना कर देंगे, ये माइनस उधर चल जाएगा, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा, कहीं पे गलती हो रहा है, ये u से इसमें भी गुना हो जाएगा ना, ये इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस, अब तो बन जाएगा 1/v है, और इधर आके क्या हो जाएगा 1/u, उधर जाके ये हो जाएगा 1/f, प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे बस इतना ध्यान में लेना होगा कि वस्तु दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम फोकस कर लेंगे, कोई बात नहीं है, प्लस माइनस इधर से उधर हो जाती है, लेकिन ये सब चीज़ का हम फोकस कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लेंस सूत्र जो है वो है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसको साबित करना है तो सबसे पहले हम डायग्राम खींच दिए हैं, और यहाँ पे वस्तु दूरी हो जाएगा u, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा v, और फोकस दूरी हो जाएगा f। लेकिन ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में हम यहाँ पे वस्तु दूरी को -u लेना होगा। क्या लेना होगा, -u लेना होगा। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है ABN, और A', B' और N, ये आपस में समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप त्रिभुज, जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है, मतलब AB/A', AB/A', इक्वल टू हो जाएगा AN बटे में A' और N, AN बटे में A', समीकरण 1। और इसी तरह हम चलेंगे यहाँ ये त्रिभुज में MN और F में, और इधर वाला त्रिभुज हो जाएगा A', B' और F, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। और सेम इसी तरह अनुपात ले लिए, क्या, MN बटे में A', B', इक्वल टू हो जाएगा NF बटे में A', दे दिए। और यहाँ पे सब का मान रख देंगे। सब का मान रखने से पहले ये देख लेंगे कि यहाँ पे BM समांतर किसके हैं, AN के समांतर है। BM जब AN के समांतर है तो ये समांतर ये AB है, सो MN के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर सब जगह यहाँ पे मान रख देंगे। AN वस्तु दूरी है तो AN इक्वल टू हो जाएगा -u, और A', इक्वल टू हो जाएगा v, और NF इक्वल टू हो जाएगा f, और इसके बदले A', के बदले में क्या दे देंगे, A', -NF। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब का मान रख देंगे, -u बटे v बटे में हो जाएगा f, v -f, इसका मान v हो जाएगा, इसका मान f हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस गुना कर दिए, तो क्रॉस गुना इसमें -u से गुना हो गया, और -u से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -u भी माइनस प्लस uf इक्वल टू vf। प्रत्येक पद में u भी f से भाग दे देंगे तो सब कट गया, बच गया -1/f प्लस 1/v इक्वल टू 1/u। इसको हम u को LHS में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इसको RHS में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये लेंस सूत्र है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप सब रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।